हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिफिकेशन। सो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर करें ताकि आगे जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, जैसे कि आपका IBPS क्लर्क, उसका कैलेंडर पूरा निकला हुआ है, उसके अलावा आपका SBI क्लर्क नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स को आप कैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट पे, जो कि बिगनर से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं पूरा डिटेल वीडियो लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं अभी बताई कि मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, आपके इस साल को आप बना सकते हो एक सक्सेस ईयर। आप अगर बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए, दैट इज़ IBPS और SBI और नाबार्ड और RBI और कुछ भी, जो भी एग्ज़ाम आप करना चाहते हो, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपकी स्ट्रैटेजीज़, ताकि आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन हो उसको आप इजीली क्रैक कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में, जो कि इस वीडियो का मेन मोटो है कि अब मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में सारे जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। और नेक्स्ट जो होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहेगा उसमें आपको मेन एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको डेटा प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीलिम के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीलिम। तो उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका रीजनिंग, एक होता है आपका क्वांट एंड एक होता है आपका इंग्लिश। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 35, मार्क्स भी मिलेंगे 35 एंड आपका जो टाइम रहेगा वो आपका 20 मिनट्स रहेगा। क्वांट में भी सेम ही है। क्वांट में भी आपको टोटल 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 35 मार्क्स रहेंगे एंड आपके टाइम जो रहेगा वो 20 मिनट रहेगा। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश। ठीक है, सो इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। तो ऐसा आप देखोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मिलेगा वो 100 रहेगा। टोटल मार्क्स जो रहेंगे आपके 100 मार्क्स रहेंगे एंड जो टाइम रहेगा वो 1 आवर, दैट इज 60 मिनट्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ द रीजनिंग सिलेबस। तो रीजनिंग में जो टोटल सिलेबस है वहाँ पे आपके जो भी मार्क्स रहेंगे मैं बता देती हूँ आपको। ओके, तो पहले जो आपका वेटेज रहता है वो होता है सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट आपके जो रहते हैं वो लगभग आपके, मैं बताऊँगी तो 10 टू आपके 15 मार्क्स तक का आपका सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपका होता है पजल। पजल में भी सेम ही है, वो भी आपको मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और पजल इन दोनों को मिला के आपको टोटल वहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो मिलेंगे देखने को मिलेंगे वो 20 है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका वेटेज रखता है वो आपका सिलॉग है। सिलॉग से भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप उसमें 5 दिन का भी समय दोगे ना, बस 5 डेज अगर आप सिलॉग के लिए डेडिकेट करोगे तो भी आपका सिलॉग आराम से हो जाएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की देर है, उसके बाद आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट एक्चुअली आपका प्रीलिम में नहीं आता है, वो मेन का होता है। पहले इनपुट आउटपुट हुआ करता था, बट अकॉर्डिंगली वो अभी नहीं है प्रीलिम में। अभी वो मेन में सीधा आता है, प्रीलिम में नहीं आता, उसका कोई भी वेटेज नहीं है प्रीलिम में। कभी कभी पूछते हैं बट इट्स वेरी रेयर, अभी नहीं आता। अगर बोलोगे तो नहीं आता है प्रीलिम में अभी। उसके बाद आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4 to 5 questions are the minimum you will see in prelim examination of this topic। और ये भी बहुत इजी टॉपिक है। एक बार आप जब बेसिक के क्लासेस करोगे कोई भी कहीं की मतलब कोई भी साइट से, तब आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका सीरीज़ आपका अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, या फिर ओनली अल्फ़ाबेट बेस्ड हो सकते हैं, या फिर ओनली नंबर्स बेस्ड भी हो सकते हैं। ये भी इजी टॉपिक है। इसमें से भी आपको 4 से 5 एक्चुअली अल्टरनेट बेसिस पे आता है। अगर आप किसी एग्जाम में आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गया तो वहाँ पे आपके सीरीज़ नहीं आएंगे, या फिर सीरीज़ आ गया तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगा, ऐसा करके चलता रहता है। उसके बाद ये होता है आपका रैंकिंग एंड डायरेक्शन। तो ये भी ईजी है। डायरेक्शन मतलब आपको पता होगा, जैसे कि राम जो है वो 30 मीटर वेस्ट ऑफ श्याम, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। उसके बाद आप आराम से उसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका आता है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी भी आपका एक मेन एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक है। वो भी प्रीलिम में आना आजकल काफ़ी बंद हो चुका है, बट कभी कभी SBI PO में ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है।
सो इट डिपेंड्स, तो इसीलिए आप प्रिपेयर करके जाना, कभी कभी पूछ सकता है तो आप आराम से उसको ईजिली आप हैंडल कर पाओगे। उसके बाद आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। सो व्हाट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका थोड़ा मुझे तो डिफ़िकल्ट लगता है, एक्चुअली मैं कभी नहीं पढ़ती, बट जब से मैंने मेन एग्जामिनेशन देने शुरू किया तब से मैं ये अच्छे से पढ़ रही हूँ। ये आपके स्टेटमेंट हो सकते हैं, एजम्पशंस, देन आपके कॉज एंड इफेक्ट, ये एक्चुअली आपने किया भी हुआ है। ये लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम में नहीं आते, बट मेन में इस वक्त बहुत वेटेज रहता है, आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के देखने को मिलेगी मेन एग्जामिनेशन में, बट प्रीलिम में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू क्वांट। तो क्वांट में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप क्लर्क की बात करोगे, स्पेशली आई एम टेलिंग अबाउट क्लर्क, तो उसमें आपको क्वांट के लगभग आपको मिल जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चंस, मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्वांट के। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड अकॉर्डिंग टू प्रीलिम स्पेशली। तो नंबर सीरीज में भी आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस एंड दैट इज़ फॉर श्योर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो मे भी रॉन्ग नंबर सीरीज हो सकता है या फिर आपका मिसिंग सीरीज भी हो सकता है, लेकिन आपको देखने को मिलेंगे उसमें से 5 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका आता है क्वाड। क्वाड इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा करके होता है, उसमें से 2 आपके आते हैं रूट्स, तो वैसा ही कुछ होगा। तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिनिमम, तो इसमें से सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक से 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आपके पक्के वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके DI आते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे DI लिखा नहीं है, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ DI। तो DI भी आता है। तो व्हाट इज DI, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में से आपको 10 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स के 2 DI तो मिनिमम देखने को मिल ही जाएंगे, तो यही से आपके 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप देखोगे तो इसी से आपके 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, आप आराम से कोई भी प्रीलिम निकाल सकते हो क्वांट का पेपर। उसके बाद आपके मिसलेनियस आते हैं। मिसलेनियस में क्या क्या होता है आपका, अरिथमेटिक बेसिकली, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, देन आपका टाइम स्पेस डिस्टेंस, देन आपका मिक्सचर एलिगेशंस एंड आपका परसेंटेज एवरेज। ये कुछ आपका अरिथमेटिक टॉपिक्स है। ये आपके आते हैं 7 से 8 मार्क्स के ही आते हैं नॉर्मली, या फिर मैक्स टू मैक्स 10। अगर इनमें से 10 क्वेश्चन पूछ लिया तो सिंप्लीफिकेशन में से 5 घटा लेगा, ऐसा करके वो वेरी करता रहता है। तो ये सारे जो भी मैंने अरिथमेटिक के टॉपिक बताए ये सब आपने पढ़े होंगे स्कूल में, बट उस टाइम में कैसा रहता था ना कि हमको एक फॉर्मूला दे दिए एंड उसको हम याद रखते थे, तो एग्जाम में बन नहीं पाते थे। फॉर्मूले से अगर बाहर कुछ क्वेश्चन आ गया तो बस वहीं पे बात खत्म। तो ऐसा अभी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका माइंड जो है वो भी मैच्योर हो चुका है एंड आपको इतने सारे ट्यूटर्स मिल जाएंगे ना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपको वो ईजी करा देते हैं सारा चीज़, उसके ट्रिक्स एंड टिप्स बता के वो बहुत ईजी करवा देते हैं। विल गेट टू नो वंस यू गेट स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन, विल गेट टू नो ऑल द थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हम इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको ये भी आपने स्कूल टाइम में तो किया ही होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक आपको पैराग्राफ दिया रहता है, अगर आपको समरी लिखना होता है या फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आंसर करना रहता है ना। तो ये भी वही है, लेकिन वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते थे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, उसके लिए बस एक ही उपाय है मैं बताऊँगी, एंड दैट इज़ रीडिंग। अब रीडिंग आप करोगे कहाँ से, न्यूज़पेपर से। दैट इज़ द बेस्ट सोर्स, यू कैन कलेक्ट डेटा, मतलब इतना डेटा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो कि आप कहीं और से कलेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से न्यूज़पेपर आप प्रेफर कर सकते हो। फर्स्ट तो आप द हिंदू कर सकते हो, द हिंदू कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल मुझे लगता है। तो स्टार्टिंग के लिए मैं आपको TOI दैट इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेफर करूँगा, मतलब आप बताऊँगी, आप वही पढ़ो, वो थोड़ा मॉडरेट है, थोड़ा समझ में आएंगे आपको कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंटेंस के, वो आपको समझ में आएंगे TOI से, टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो ये कुछ बेसिक्स थिंग्स है जो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपका द हिंदू हो गया या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके आते हैं फिलर्स मतलब आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, वही होता है आपका फिलर्स। क्लोज टेस्ट भी उसका एक होता है, तो उसमें नॉर्मली एक आपको पैराग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे आपको ब्लैंक्स मिलेंगे। ये मान लो एक ऐसा ब्लैंक है, फिर उसके बाद एक सेंटेंस है,
फिर उसके बाद फिर से ब्लैंक है। तो ऐसा करके बहुत सारे उसके नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड कौन सा ऑप्शन सुइटेबल है इस जगह के लिए, फिर कौन सा इस जगह के लिए, ऐसा करके होता है। वो भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप द हिंदू वगैरह पढ़ोगे तो हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो सारे वर्ड्स के जो यूजेस होते हैं ना यहाँ पे हो ही जाते हैं, मतलब बहुत सारे आपको वैसे वर्ड्स मिल जाएंगे। आप एग्जामिनेशन में जब देखोगे ना कि आपका ये वर्ड गिवन है तो आपको तुरंत ही माइंड में स्ट्राइक करेगा ये तो मैंने पढ़ा हुआ था। तो इसीलिए रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ द मस्ट। अगर आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करवाना चाहते हो तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ेगा नहीं, कुछ लोग का तो वैसे भी वो लोग ब्लेस्ड होते हैं, उनका वैसे ही रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई शौक नहीं होता बचपन से, तो ऑब्वियसली उन लोग का रीडिंग भी थोड़ा इधर उधर होता है। तो आप पढ़ो, अभी से स्टार्ट कर दो, 1 घंटा मिनिमम पढ़ो न्यूज़पेपर। 21 दिन तक पढ़ोगे, आपको पता है ना 21 डे स्ट्रैटेजी। 21 दिन तक जो भी आप काम करते हो माइंड उसका सिग्नल लेता है कि सिग्नल, तो माइंड को खुद पता चल जाता है कि आप इस टाइम पे हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो जब भी आप खाली बैठे होंगे तभी वो आपको बोलेगा कि यार न्यूज़पेपर अब क्या ऐसे बैठा हुआ है, तो अब ऑटोमेटिकली वो आपका हैबिट बन जाएगा। तो उसके बाद आपका आता है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग के लिए आपका ग्रामर स्ट्रांग होना ज़रूरी है, वो भी आपका हो जाएगा वंस यू आप स्टार्ट करोगे क्लासेस वगैरह करना, तभी आपका वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। सॉरी। उसके बाद आपका सेंटेंस करेक्शन, ये भी आपका ग्रामर बेस्ड ही है, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन। देन पैराजम्बल्स आपको एक्चुअली अभी समझ नहीं आएगा, बट स्टिल आई विल शॉर्ट द स्टोरी फॉर यू। सो ऐसा क्या होता है ना कि आपको 5-6 सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, नेमली लाइक PQRST ऐसा करके 5 सेंटेंस है, आपको अरेंज करना है कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा आएगा, वैसे आपको इसमें अरेंज करना है। तो ये एक्चुअली मेरा आज तक सही नहीं होता कभी भी, तो इसलिए मैं नॉर्मली इसको अवॉइड कर लेती हूँ। तो आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना लो या मतलब अगर आप जैसे कि आपका न्यूज़पेपर पढ़ लो या फिर आप क्लासेस से आपका जो आपका ग्रामर है वो सही कर लो, तो आप आराम से कर सकते हो सारे क्वेश्चंस, आप आराम से उसको कोरिलेटेड करके कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। तो बेसिक के लिए आप आइदर ऑफलाइन जा सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो आपको पैसा बेकार में देना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बस प्रीलिम रिलेटेड ही क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आपको बस प्रीलिम अगर चाहिए तो वो यूट्यूब में वैसे भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉरी गाइज, तो वो यूट्यूब में वैसे भी अवेलेबल है। अड्डा 247 आपको प्रीलिम क्वेश्चंस देता है फ्री, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। टेक्स्ट बुक देता है, स्टडी फाइट देता है, उसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे कि आपका ग्रेडअप, सब ने अपना अपना एक चैनल खोल दिया यूट्यूब पे जो कि फ्री में एजुकेशन बांट रहा है, आपको बस ग्रैब करना है। वहाँ पे आपको 100% प्रिपरेशन आपके प्रीलिम्स की हो जाएगी। वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा सोर्सेज, ऑफलाइन सोर्सेज आपको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, स्टडी आई क्यू बहुत ही अच्छा चैनल है, वहाँ पे कर सकते हो आप। बहुत सारे चैनल है जो कि आप फॉलो कर सकते हो, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाओ। वैसे भी कोविड का टाइम है, कहाँ आप ऑनलाइन ऑफलाइन करते जाओगे, फिरते रहोगे ऑफलाइन के चलते। वहाँ पे वैसे भी बहुत सारे, मतलब जैसे कि मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूँ तो वहाँ पे आपको लगभग 10,000 रुपये मिनिमम ओनली फॉर बैंकिंग आपको 10,000 रुपये वहाँ पे देने पड़ेंगे, SSC के लिए अलग, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ऑनलाइन कोचिंग ही प्रेफर करो, टाइम देन आपका टाइम भी बचेगा एंड आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी ले लोगे, क्योंकि प्रीलिम के लिए ज़्यादा इतना भी हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाता है। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सॉरी गाइज, ओके, सो ये आपके कुछ सोर्सेज है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मैं पहले स्टार्ट करती हूँ बुक्स टू फॉलो, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, सो कौन कौन से बुक आप फॉलो कर सकते हो। तो पहले तो आप RS अग्रवाल ले लो, ठीक है। तो RS अग्रवाल, उसमें आपको मैथ्स के भी बुक्स मिल जाएंगे, मतलब आपके क्वांट्स के, और आपकी रीजनिंग भी मिल जाएगा। वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, लॉजिकल होता है, बहुत सारी रीजनिंग से आपको मिल जाएगा वहाँ से।
उसके बाद कितने बुक्स आप खरीदोगे? सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ी खांसी है। ओके, तो कितने बुक्स आप खरीदोगे? पहले आप आर एस अग्रवाल कर लिए सॉरी तो आर एस अग्रवाल पहले कर लिए। उसके बाद आपको थोड़ा लेवल हाई चाहिए तो कैरियर पावर का एस एक बुक आता है। एस का बुक आप Order247 की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब सॉरी ऑर्डर कर सकते हो। वो आपके प्रिंटेड बुक्स भी फॉर्म में भी आते हैं, ई बुक्स के फॉर्म में भी आते हैं। सो अगर आपको एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग स्कूल में या फिर कॉलेज में बुक्स से पढ़े हैं, तो इसीलिए हमको बुक पढ़ने की आदत है, ठीक है। लेकिन अब जब आप पढ़ने लगोगे ना बुक्स, तो अभी आप खुद ही सोचोगे यार मैं कितना बुक फॉलो करूँ, कितना कहाँ से परचेस करूँ। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऑनलाइन पढ़िए, Order247 या फिर ग्रेडअप। इतने सारे वहाँ पे मटेरियल्स अवेलेबल है कि आपको कोई भी बुक परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ पे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल, को मतलब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, आप आराम से वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि आप ऑनलाइन ही देख लो, है ना। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़, तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तब इम्पोर्टेंट है जब आप पहले आपका जो फंडामेंटल्स है उससे स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज़ आप करते रहना, है ना। तो जो बिगनर्स, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप Order247 ले लो या फिर ग्रेडअप ले लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़े डुएबल टाइप के मॉक्स रहते हैं, ताकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी हाई होता रहेगा कि कॉपी कर लेता है। तो बहुत सही है Order247, ठीक है। अगर उसके बाद आपका जिन लोग का मतलब ऑलरेडी प्रीलिम क्लियर हो रहा है लेकिन मेन नहीं हो पा रहा है, लाइक मी, मेरा मेन आज तक अभी तक तो फ़िलहाल तक कोई भी मेन एग्जामिनेशन मेरा क्लियर नहीं हुआ है, और मेरे हाथ में बस 2 ही एग्जामिनेशन है आगे, दैट इज़ IBPS PO एंड SBI PO। उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम मेरे पास अभी नहीं है, और IBPS क्लर्क का भी मेरा प्रीलिम भी क्लियर नहीं हुआ है, तो लेट इट बी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस मॉक आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऑलिव बोर्ड, दोनों का ही लेवल बहुत ही अच्छा है। ऑलिव बोर्ड का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप डीमोटिवेट हो जाओगे जब आपको मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस मॉक इज़ गुड। प्रैक्टिस मॉक के एग्जामिनेशन लेवल, मतलब जो आपका मेन एग्जामिनेशन में आपको जो देखने को मिलेगा ना क्वेश्चंस, वो आप मतलब प्रैक्टिस मॉक करके एक आता है, वहाँ से आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा आपको पैसे अगर आपको मतलब नहीं खर्च करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अड्डा ले लो, या फिर और एक भी आता है आपका टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक परचेस कर सकते हो, बट यू नो इट्स अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर आप अभी मतलब 3-4 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लाइफ सेट, तो थोड़ा ज़्यादा पैसा देने में कोई हर्ज नहीं है, बस स्टिल हर कोई नहीं दे सकता, तो इसीलिए आप एक काम करना, आप टेक्स्ट बुक के सारे सीरीज आप परचेस कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे दाम में 1 साल या फिर 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ मिल सकता है, तो टेक्स्ट बुक इज़ बेस्ट फॉर देम, ओके। तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, है ना, कि आप जो एक मेन मंत्र आप बोल सकते हो कि नहीं भाई यही तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा, एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपका जल्दी एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बनते हैं, तो प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप अगर प्रैक्टिस सही से कर रहे हो तो 3 महीने 4 महीना भी लोग निकाल लेते हैं, लेकिन 2-2 साल 3-3 साल तक नहीं निकाल पाते। तो दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दिस प्रैक्टिस जितना आप अच्छे से करोगे उतना अच्छे से ही आपका एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स आपके क्लियर होते जाएंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके लिए मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 2 जो रहेगा उसमें आपका मेन एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी, अभी जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया, तो अभी आपका मेन एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी रहेगा मैं वहाँ पे लेके आऊँगी। तो टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। So that is it for today guys, I hope you like the video, and if it is so then please subscribe to my channel and stay tuned, thank you.